श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी को राधे श्याम। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के बड़ा ही उत्तम और बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है श्री सती चरित्र। आज हम लोग उसी को श्रवण करेंगे। तो आइए हम लोग इस पावन भागवत भागीरथी में प्रवेश करते हैं। विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अरे भगवान शंकर तो शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे, उनका कोई जोड़ा नहीं था, इतने शील थे वो। फिर ऐसा क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति भी अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह करते थे माता सती से। फिर ऐसा क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान किया, जिसके कारण बड़े ही युवा अवस्था में माता सती को ना प्राण त्यागना पड़ा, ना देह त्यागना पड़ा। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, बहुत पहले की बात है, एक बार प्रजापतियों की सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता गंधर्व सभी लोग पहुंचे, ऋषि मुनि जितने बड़े बड़े थे सभी पहुंचे। उस सभा में त्रिदेव का भी आगमन हुआ और ब्रह्मा जी ने उस सभा का सभापति सभा अध्यक्ष प्रजापति दक्ष को बनाया। जब उस सभा में सभी लोग पहुंच गए, अब भैया दक्ष तो प्रजापति, उस सभा के अधिपति, सभा की सभाध्यक्ष सबसे अंत में पहुंचे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी, पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाही जाहि मदना। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, इस जग में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसे पद मिलने के बाद, जो पद को प्राप्त करने के बाद मद में चूर ना हो जाए, मद में भ्रष्ट ना हो जाए, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। तो जब प्रजापति दक्ष को सभा का अधिपति, सभा का अध्यक्ष बनाया गया, सभा शुरू होने के अंत में हमारे दक्ष प्रजापति का आगमन उस सभा में हुआ। दक्ष प्रजापति के स्वागत में सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि खड़े, लेकिन त्रिदेव बैठे थे, त्रिदेव खड़े नहीं हुए। अब ना अभिमानी पुरुषों की, अभिमानी व्यक्तियों की एक खासियत ये भी है कि 100 लोग उनका आदर कर रहे हैं, उन्हें वो नहीं दिख रहा। लेकिन अगर कोई एक इंसान या एक कोई पर्टिकुलर आदमी उनका अगर उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ तो उनको बड़ा क्रोध आ गया। इसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने अंदर आते ही सबसे पहले देखा कि कौन कौन मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति की नजर भगवान नारायण पर पड़ी, नहीं ब्रह्मा जी पर पड़ी। सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति की दृष्टि ब्रह्मा जी को बैठा देख दक्ष प्रजापति ने मन ही मन सोचा, ये तो मेरे पिता है, मेरे स्वागत में इनका खड़ा होना उचित नहीं। उनके बाद दक्ष प्रजापति की दृष्टि भगवान नारायण पर पड़ी। भगवान नारायण को बैठा देख दक्ष प्रजापति ने सोचा, अरे भाई, ये तो हमारे पितामह, हमारे पिता के पिता है। जब पिता का ही खड़ा होना उचित नहीं तो हमारे पिता के पिता कैसे खड़े होंगे। अंत में दक्ष प्रजापति की दृष्टि हमारे भोले वाले महादेव, देवादिदेव महादेव पर पड़ी। महादेव को बैठा देख दक्ष प्रजापति का शरीर क्रोध से भर गया, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, नेत्र फड़फड़ाने लगे, मानो वो भगवान भोलेनाथ को अपनी नेत्र की ज्वाला से ही जला देंगे, इतना क्रोध उन्हें आ गया। दक्ष प्रजापति ने भगवान को देखकर इतना क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा, अरे ये ब्रह्मवादियों की सभा में, ये देवों की सभा में ये निर्लज्ज कैसे बैठा हुआ है?
अब भाई, जिस सभा में इतने बड़े बड़े मुनिवर पहुंचे हैं, सभी देवता, इंद्र आदि उपेंद्र सभी देवता पहुंचे हैं, त्रिदेव पहुंचे हैं, वहां पे वो दक्ष प्रजापति निर्लज किसे कह रहे, सभी एक दूसरे को देखने लगे। तब दक्ष प्रजापति ने इशारा करते हुए कहा, अरे ये शिव को देखो, ये शिव कैसे निर्लजों की भांति बैठा हुआ है, ये समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूमिल करना चाहता है। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी मृगनयनी कन्या इस मरकट लोचन के साथ ब्याह। अब एक चीज और देखिएगा, सबों को अपना चीज बड़ा प्रिय होता है,